बात करते हैं। मुजफ्फरपुर के निजी अस्पताल में भीषण आग, आईसीयू में धुआं भरने से 4 मरीजों की मौत, 15 से ज्यादा झुलसे मरीजों का इलाज जारी। अग्निकांड पर सम्राट चौधरी ने जताया शोक, एक्स पर पोस्ट कर 4 मरीजों की मौत पर जताया दुख। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की दी जाएगी सहायता राशि, घायलों के बेहतर इलाज का दिया निर्देश। स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने मुजफ्फरपुर अग्निकांड की ली जानकारी। मंत्री निशांत कुमार ने फोन कर डीएम से की बात, घायलों के इलाज का दिया निर्देश। मुजफ्फरपुर के अस्पताल में आग लगने के मामले पर डीएम सुब्रत सिंह ने बयान दिया। कहा, अस्पताल की लापरवाही पर कार्रवाई होगी, हर पहलू की जांच की जा रही है। पैरा मेडिकल स्टाफ और डॉक्टर मौके पर मौजूद हैं। मुजफ्फरपुर अग्निकांड पर एसएसपी कांतेश कुमार मिश्रा ने दिया बयान। कहा, घटना के हर पहलू की जांच जारी, शवों के पोस्टमार्टम के आधार पर होगी कानूनी कार्रवाई। आईसीयू में भर्ती मरीज के परिजनों ने हादसे को लेकर के दिया बयान, अस्पताल प्रबंधन पर लगाया लापरवाही का आरोप। कहा, अगलगी के वक्त आईसीयू में मौजूद नहीं था कोई अटेंडेंट। मुजफ्फरपुर के प्रसाद हॉस्पिटल अग्निकांड के मृतकों की हुई पहचान। मीनापुर थाना क्षेत्र के कृष्णानंदन पासवान सिंह की मौत, केथैया थाना क्षेत्र की गीता देवी की गई जान, औराई थाना क्षेत्र के शशांक की भी मौत हो गई। शिवहर के उदय कुमार की भी हुई पहचान। पटना पुलिस ने फुलवारी शरीफ में लूटकांड का किया खुलासा। मामले में पुलिस ने 5 अपराधी को किया गिरफ्तार, मामले में आगे की कार्रवाई जारी। पटना में हत्या की साजिश नाकाम, 3 अपराधी गिरफ्तार, देसी पिस्टल, कट्टा और कारतूस बरामद। मुख्य आरोपी पर पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज, पुलिस मामले की जांच में जुटी। बाढ़ के बेलची थाना में नवविवाहिता की संदिग्ध मौत, ससुराल वालों पर हत्या का आरोप। फोन पर मायके से बात करने को लेकर के होता था विवाद, जांच में जुटी पुलिस। पटना के दानापुर में हुए गैस वेंडर हत्याकांड का खुलासा, प्रेम प्रसंग के कारण की थी हत्या। भोजपुर से 2 मुख्य आरोपी गिरफ्तार, गैस वेंडर की गोली मारकर ली थी जान, हत्या में इस्तेमाल कट्टा, बाइक और मोबाइल बरामद। मुंगेर में ऐतिहासिक धरोहर हाइट गेज तोड़ने वाला चालक गिरफ्तार। वायरल वीडियो के बाद प्रशासन ने की कार्रवाई, बेगूसराय से पकड़ा गया आरोपी चालक। मोतिहारी में तेज रफ्तार कार ने 2 सगी बहनों को मारी टक्कर, हादसे में छात्राएं गंभीर रूप से घायल। आक्रोशित ग्रामीणों ने चालक को पकड़ करके किया हंगामा, सड़क जाम से घंटों बाधित रहा आवागमन। औरंगाबाद के नबीनगर एनटीपीसी में बालिका सशक्त अभियान शुरू, 4 हफ्ते तक चलेगा आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम, ग्रामीण बच्चियों को मिलेगा शिक्षा का प्रशिक्षण। मधेपुरा में तेज रफ्तार कार का कहर, घर का दरवाजा तोड़ते अंदर घुसी एक अनियंत्रित कार, हादसे में महिला की मौत। परिजनों ने चालक और कार सवारों पर नशे में होने का लगाया आरोप, कार जब्त, चालक समेत 2 युवक गिरफ्तार। नवादा में भीषण सड़क हादसा, रोह थाना क्षेत्र में 2 बाइकों की आमने सामने टक्कर, हादसे में 3 युवक गंभीर रूप से घायल। स्थानीय लोगों की मदद से सभी को अस्पताल पहुंचाया गया, 2 युवकों की हालत नाजुक। मोतिहारी में नाबालिग बच्चे के साथ दुष्कर्म, पड़ोस के एक युवक पर दुष्कर्म का आरोप, पीड़ित बच्चे के बयान के आधार पर मामला दर्ज। पुलिस ने बच्चे की कराई मेडिकल जांच, आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी। शेखपुरा में महिला ने 6 महीने की बेटी के साथ की आत्महत्या। बरबेघा प्रखंड के केवटी गांव की घटना, घरेलू विवाद के बाद एक महिला ने सल्फास खाकर के दी जान, पूरे गांव में शोक का माहौल, मामले की जांच में जुटी पुलिस। मोतिहारी में पुलिस का शराब तस्करी के खिलाफ बड़ा अभियान, अलग अलग जगहों से पुलिस ने भारी मात्रा में देसी, विदेशी और नेपाली शराब किया बरामद। रघुनाथपुर, बंजरिया और भेलारी थाना क्षेत्र में पुलिस की कार्रवाई, शराब के साथ एक तस्कर भी गिरफ्तार। मोतिहारी के सुगौली थाना क्षेत्र में पुलिस की बड़ी सफलता, हत्या की कोशिश के मामले में 2 फरार आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने दोनों को न्यायिक हिरासत में भेजा। सहरसा के एक निजी अस्पताल में मरीज की मौत, अस्पताल में परिजनों ने जमकर किया हंगामा और तोड़फोड़, परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का लगाया आरोप, पुलिस ने हालात को किया नियंत्रित, मामले की जांच में जुटी पुलिस। मोतिहारी के पताही प्रखंड के बुकानोपट्टी गांव में बुलडोजर कार्रवाई, प्रशासन ने सरकारी जमीन से हटाया 68 लोगों का अवैध अतिक्रमण, नोटिस के बावजूद कब्जा नहीं हटाने पर बुलडोजर कार्रवाई। पटना के जानीपुर थाना क्षेत्र में एक बच्चे के अपहरण की कोशिश नाकाम, बच्चे का कार सवार लोगों ने किया था अपहरण। पुलिस चेकिंग के दौरान आरोपी बच्चे को सड़क किनारे छोड़कर के फरार, घटना के बाद परिजनों ने की मामले की जांच।
बिहार में जल्द शुरू की जाएगी बंद पड़ी चीनी मिल। बिहार सरकार के गन्ना मंत्री संजय पासवान ने दी जानकारी। सासा मूसा और सकरी चीनी मिल को खोलने की तैयारी। सरकार कई राज्यों के साथ कर रही समझौता। पटना में अज्ञात युवक की लू लगने से हुई मौत। फुलवारी शरीफ के नया टोला की घटना। स्थानीय लोगों ने पुलिस को किया सूचित। पुलिस ने मौके पर पहुंच करके शव को कब्जे में लिया। भागलपुर में विश्व साइकिल दिवस के मौके पर साइकिल रैली निकाली गई। मारवाड़ी युवा मंच नवगछिया शाखा ने निकाली रैली। लोहरदगा के सदर अस्पताल परिसर में मेडिकल बोर्ड की बैठक का हुआ आयोजन। विशेषज्ञ डॉक्टरों ने दिव्यांगजनों की जांच की। गिरिडीह में तेज रफ्तार बाइक ने युवक को मारी टक्कर। हादसे में 50 साल के किसान कारू यादव की मौत। हिरोडी थाना क्षेत्र के शिवूडीह गांव में हुआ हादसा। चाईबासा के गंगखोली क्षेत्र में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। रेलवे भूमि पर बने अवैध खटालों, झाड़ियों और झुपड़ियों को हटाया गया। बोकारो में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य डॉक्टर आशा लकड़ा का 1 दिवसीय दौरा। सर्किट हाउस में 20 शिकायतों की सुनवाई की गई। मुंगेर में आपदा प्रबंधन विभाग ने प्रशिक्षण शिविर का किया आयोजन। आपदा से पहले बचाव के प्रति लोगों को किया गया जागरूक। दरभंगा में बीजेपी ने जन संगोष्ठी का किया आयोजन। केंद्र सरकार के सेवा, सुशासन और जन कल्याण के 12 साल पूरे होने पर कार्यक्रम। मुंगेर में नगर निगम ने चलाया अतिक्रमण हटाओ अभियान। शहर के बबुआ घाट पर अतिक्रमण को हटाया गया। वैशाली के महनार में बिजली संकट को लेकर के लोगों का हंगामा। ट्रांसफार्मर खराब होने से 24 घंटे से ठप है बिजली आपूर्ति। बांका में पुलिस ने स्कॉर्पियो से विदेशी शराब की बड़ी खेप को किया जब्त। मौके से शराब तस्कर हुए फरार। कार से 16 कार्टन की 140 लीटर से ज्यादा विदेशी शराब बरामद। वैशाली में अनियंत्रित पिकअप ने युवक को मारी जोरदार टक्कर। हादसे में युवक की मौके पर हो गई मौत। रामगढ़ में गोला थाना पुलिस पर मारपीट और पैसा मांगने का आरोप। मछली बीज लेकर के जा रहे वाहन चालक के साथ मारपीट का वीडियो वायरल। धनबाद में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की आत्महत्या के विरोध में प्रदर्शन। BSSRU के बैनर तले रणधीर वर्मा चौक पर निकाला गया कैंडल मार्च। मांडू के बड़गांव में JMM ने मिशन 2026 की शुरुआत की। कार्यकर्ता मिलन समारोह के साथ सदस्यता अभियान का शुभारंभ। मुंगेर में बदमाशों ने किसान के घर पर किया हमला। बदमाशों ने 20 राउंड गोलियां बरसाई। जान बचाने को कमरे में छिपा परिवार। मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को दबोचा। बांका में रास्ते के विवाद को लेकर के हुई खूनी झड़प। एक ही परिवार के 6 लोग गंभीर रूप से घायल। अमरपुर थाना क्षेत्र के गोरगम्मा गांव की घटना। मुजफ्फरपुर में कुख्यात शूटर गोविंद शर्मा हत्याकांड में बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने मुख्य आरोपी रंजय को किया गिरफ्तार। पूर्णिया में गाड़ी से 800 ग्राम स्मैक किया गया जब्त। गाड़ी पर था सिविल सर्जन का बोर्ड। पुलिस ने गाड़ी जब्त कर दोनों तस्करों को गिरफ्तार किया। बेतिया के इंडो नेपाल बॉर्डर पर हाई अलर्ट। गृह मंत्रालय के निर्देश पर बढ़ी सतर्कता। डीएम एसपी ने सुरक्षा व्यवस्था की जांच की। एसएसपी संगा विवादित क्षेत्र का किया निरीक्षण। भारत नेपाल सीमा क्षेत्र से जुड़ी एक खबर सामने आ रही है। मधेपुरा में बदमाशों ने दिन दहाड़े एक गाड़ी से उड़ाए 8.5 लाख रुपए। गाड़ी का शीशा तोड़ बैग लेकर के फरार हुए बेखौफ बदमाश। हजारीबाग में डबल मर्डर का खुलासा। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। नाबालिग से की थी रेप की कोशिश। विरोध करने पर उतारा मौत के घाट। सवालों के घेरे में जमशेदपुर के सरकारी अस्पताल MGM और सदर अस्पताल में पिछले 3 दिनों में 4 लोगों की मौत। डॉक्टर पर लापरवाही और गलत दवाई देने का आरोप। सीएम हेमंत सोरेन ने की खान एवं भूतत्व विभाग की समीक्षा। अवैध खनन पर कड़ी सख्ती बरतने का निर्देश। बंद खदानों को भी निरस्त करने के आदेश दिए। राज्य के होटलों में न्यूज 18 ने लिया जायजा। पड़ताल में खुली होटलों की पोल। सुरक्षा मानकों की खुलेआम हो रही अनदेखी। दिल्ली की घटना के बाद भी नहीं लिया गया सबक। पटना में खान ग्लोबल स्टडी कोचिंग सेंटर में हमला मामले में बड़ा एक्शन। ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रोशन आनंद समेत 3 गिरफ्तार। रोशन आनंद ने कहा, मेरे खिलाफ हो रही साजिश। मधुबनी के बेनीपट्टी में गहरे गड्ढे में डूबने से 5 बच्चों की मौत। गड्ढे के बाहर से मिला 7 जोड़ी चप्पल। एसडीएम ने की पीड़ित परिवारों से मुलाकात।
मुजफ्फरपुर में कुख्यात शूटर गोविंद शर्मा हत्याकांड में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। नामजद आरोपी रनंजय ओंकार गिरफ्तार। जमीन कारोबार, वर्चस्व की लड़ाई और कार को लेकर के चल रहे विवाद में हत्या। सिवान में घर में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, अगलगी में लाखों रुपए की संपत्ति का हुआ नुकसान। महाराजगंज शहर के वार्ड नंबर 6 के पुराने बाजार की घटना। आरा में 3 दिन पहले बच्चों के विवाद में महिला की गोली मार करके हुई थी हत्या। मामले में पुलिस ने नामजद अभियुक्त समेत 2 को गिरफ्तार कर पूछताछ में जुटी। औरंगाबाद के दाऊदनगर में 80 बोरा उर्वरक लदे एक पिकअप को किया गया जब्त। पिकअप से 70 बोरा डीएपी और 10 बोरा यूरिया लदा मिला। टेंडर माफिया ऋषुश्री पर कसा एसबीयू का शिकंजा। सहरसा में खंगाले गए टेंडर के कागजात, नगर निगम के रिकॉर्ड की भी जांच की गई। आरा में मोबाइल चोरी के विवाद में 2 पक्षों में मारपीट, 5 लोग घायल, घायलों का इलाज जारी। मधेपुरा के उदाकिशुनगंज थाना क्षेत्र में जमीन विवाद में 2 पक्षों के बीच हिंसक झड़प। आरोपी संगठन ने घर में घुसकर के परिवार से की मारपीट। पुलिस मामले की जांच में जुटी। मोतिहारी में पुलिस की दबंगई का वीडियो वायरल। फल दुकानदार की जमकर पिटाई, पिता और बेटे की पिटाई की गई। भागलपुर में महिला पुलिसकर्मी की रील पर चर्चा। ड्यूटी के दौरान रील बनाने का आरोप। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। वीडियो की न्यूज 18 नहीं करता पुष्टि। गोपालगंज में युवा उद्यमी से 41 लाख की ठगी। मशीन लगाने के नाम पर ठगी। थावे थाना क्षेत्र के हरपुर गांव का मामला। सासाराम के नगर थाना क्षेत्र के काजीपुरा मोहल्ले में आपसी रंजिश में युवक की गोली मारकर हत्या। पुलिस ने आरोपी टिंकू को किया गिरफ्तार। कटिहार में द बर्निंग बाइक से मचा हड़कंप। बढ़ती गर्मी के साथ तापमान का कहर। शॉर्ट सर्किट से लगी आग। बाढ़ में एक साथ कई फल दुकान और कॉस्मेटिक की कई दुकानों में भीषण आग। दमकल की गाड़ी ने आग पर पाया काबू। कड़ी मशक्कत के बाद बुझाई गई आग। जमशेदपुर के मानगो में सड़क किनारे खड़ी बस धू-धू कर जली। असामाजिक तत्वों पर आग लगाने की आशंका। 10 दिनों के अंदर 3 बसें जली, लाखों का नुकसान। मोतिहारी के नगर थाना क्षेत्र के बलुआ इलाके में खाना बनाने के दौरान सिलेंडर ब्लास्ट। मौके पर मची अफरा तफरी। दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। बक्सर में गोला बाजार में किराना दुकान में आग लगने से हड़कंप। दुकान में शॉर्ट सर्किट से लगी आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। नवादा में पुलिसकर्मियों के मारपीट का वीडियो वायरल। खुलेआम एक बाइक सवार को लात घूंसे से पीटते दिखे। विरोध होने पर हुए फरार। नवादा में युवक का शव मिलने से सनसनी। खेत में पड़ा मिला युवक का शव। ग्रामीणों ने हत्या की जताई आशंका। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी का बड़ा ऐलान। कहा, भूमिहीन स्कूलों के लिए जल्द आएगी योजना। सभी जिलों से विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई। जुलाई में जारी होगा टीआरई 4 का नोटिफिकेशन। राज्यसभा चुनाव से पहले महागठबंधन में दरार। कांग्रेस को नहीं आया सीएम हेमंत सोरेन का जवाब। 6 जून को दिल्ली में कांग्रेस की बड़ी बैठक। 1 सीट के लिए दावेदारी। बोकारो में गर्भवती महिला की हत्या मामले ने पकड़ा तूल। बीजेपी नेता रविंद्र पांडे के बयान पर बवाल। कहा, घटना के समय संतोष साव वहां मौजूद नहीं था तो कार्रवाई क्यों होगी। झारखंड में मरीजों को अब मिलेगा 108 एम्बुलेंस का विकल्प। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, कैब सर्विस से अब मरीज जाएंगे अस्पताल। सीएम ने दिया 1 सप्ताह में प्लान देने का निर्देश। औरंगाबाद के दाऊदनगर के कुंदन यादव हत्याकांड के खिलाफ आरजेडी ने निकाला प्रतिरोध मार्च। हत्यारों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। मधेपुरा में महादलित बस्ती की तस्वीर व्यवस्था की खुल रही पोल। नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड संख्या 2 में दर्जनों परिवार सालों से बदबूदार पानी के बीच रहने को मजबूर। छपरा डीआरएम आशीष जैन ने छपरा जंक्शन का किया निरीक्षण। इस दौरान उन्होंने विकास कार्यों को उसका जायजा लिया। यात्री सुविधाओं के विस्तार के निर्देश दिए। सिवान के महाराजगंज में सहयोग शिविर का हुआ आयोजन। बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर अधिकारियों के समक्ष अपनी समस्याएं रखी। पटना में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने बड़े आंदोलन का किया ऐलान। 9 जून को पूरे बिहार के 585 प्रखंड मुख्यालय पर कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। कैमूर पहुंचे सीपीआई-एमएल नेता अजय कुमार ने एनडीए सरकार पर जमकर बोला हमला। कहा, पैसों का प्रलोभन देकर के बीजेपी ने बिहार में बनाई सरकार।
लखीसराय में सीआरपी कर्मियों ने डीएम को सौंपा आवेदन। कर्मियों ने अपने लंबित मानदेय के भुगतान और समय योजना के मांग को लेकर के सौंपा आवेदन। पटना में नगर निगम के आयुक्त यशपाल मीणा ने जल जमाव वाले क्षेत्र का किया निरीक्षण। आयुक्त ने बारिश से जल जमाव की समस्या को लेकर के स्थानीय लोगों से जानकारी ली। सासाराम के नोखा में कुत्तों के झुंड ने एक हिरन पर किया हमला। हमले से हिरन की मौके पर हो गई मौत। पानी की तलाश में भटक कर आया था हिरन। बोकारो के बेरमो में गर्भवती महिला की पीट कर हत्या मामले में मुख्य आरोपी संतोष साव की अब तक नहीं हुई गिरफ्तारी। बीजेपी ने प्रशासन के खिलाफ जताई नाराजगी। रामगढ़ में डीसी की अध्यक्षता में जनता दरबार का हुआ आयोजन। आम नागरिकों ने अपनी समस्याओं से डीसी को कराया अवगत। जमशेदपुर के टाउन हॉल सभागार में प्रशिक्षण शिविर का हुआ आयोजन। जेएमएम के तत्वाधान में हुए प्रशिक्षण शिविर में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता हुए शामिल। धनबाद में स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत करने में की गई बड़ी पहल। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने 18 पदों पर 120 अभ्यर्थियों को सौंपा नियुक्ति पत्र। रामगढ़ में पेयजल समस्या को दूर करने के लिए प्रशासन की बड़ी पहल। खराब पड़े चापाकलों की मरम्मती का काम शुरू। 700 खराब पड़े चापाकलों की रिपेयरिंग की जा रही है। रांची में मौसम का बदला मिजाज। कई जिलों में बारिश का अलर्ट। आंधी और बारिश के आसार। ठनका गिरने की भी आशंका। रोहतास में लू लगने से बीमार व्यक्ति की मौत। इलाज के दौरान व्यक्ति की मौत। पटना का रहने वाला था मृतक। नौबत नगर से डेहरी आया था। गोपालगंज में मौसम बदलाव से बढ़ी बीमारियां। सदर अस्पताल में मरीजों की भीड़ बढ़ी। तेज धूप और उमस से लोग बीमार। दिल्ली के मालवीय नगर होटल अग्निकांड में होटल मालिक लवकेश बजाज गिरफ्तार। बिना फायर एनओसी चल रहा था होटल। 6 कमरों की इजाजत के बावजूद बनाए गए थे 25 कमरे। मालवीय नगर अग्निकांड में जान गंवाने वालों में 11 विदेशी नागरिक भी शामिल। हादसे में लीबिया, नाइजीरिया और बुरुंडी के भी नागरिक की मौत। होटल अग्निकांड केस में 21 मौत के बाद एक्शन में दिल्ली सरकार। सीएम रेखा गुप्ता ने दिए मजिस्ट्रियल जांच के आदेश। दिल्ली के कई इलाकों में आज हो सकती है सीलिंग की कार्रवाई। मालवीय नगर अग्निकांड पर उपराज्यपाल और गृह मंत्री आशीष सूद ने की आपातकालीन बैठक। अग्निकांड की मजिस्ट्रियल जांच के दिए गए आदेश। 4 जून से 1 महीने का विशेष फायर सेफ्टी अभियान भी होगा शुरू। दिल्ली अग्निकांड पर सम्राट चौधरी ने जताया दुख। मालवीय नगर हादसे को बताया बेहद ही हृदय विदारक। मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त। एक्स पर पोस्ट कर जताया शोक। रूस के मिसाइल अटैक से दिल्ली यूक्रेन की राजधानी कीव। मिसाइल हमले में 22 लोगों की मौत, 130 घायल। कीव पर रूसी हमले के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का बयान। जेलेंस्की ने कहा रूस ने रात भर में यूक्रेन पर दागे 73 मिसाइलें और 656 ड्रोन। पश्चिम एशिया में बढ़ा तनाव। ईरान के हमलों के बीच कुवैत ने एयर डिफेंस से इंटरसेप्ट की मिसाइल। दक्षिणी लेबनान पर इजरायली हवाई हमले से हड़कंप। बच्चे समेत 5 लोगों की मौत, 45 घायल। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने मोसाद को दिया बड़ा मिशन। कहा ईरानी शासन का अंत तय।